हेलो गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज फिर आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आईसीटी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 यूनिट नंबर 10 है आपकी आईसीटी। तो आईसीटी की आज हमारी 9वीं यानी कि 9 नंबर की क्लास होने वाली है। तो कल हमने जहां से खत्म किया था वहां से हम आगे पढ़ते हैं। तो जिन्होंने अभी तक स्टार्टिंग से देखना प्रारंभ नहीं किया आईसीटी, वो यदि डायरेक्ट अभी सिर्फ इसी क्लास पर आए तो वो सबसे पहले क्लास नंबर 1 से देखना प्रारंभ करें, ताकि आपको सभी चीजें क्रम वाइज या सीक्वेंस में चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इन 8 क्लासों में हमने लगभग बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक तो नेटवर्क पढ़ने वाले हैं, कुल मिलाकर कुछ 2-3 डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को हम समझेंगे जैसे कि मॉडेम एंड राउटर। क्योंकि ये जो डिवाइसेस होते हैं ये सीधे सीधे आपके उस नेटवर्क को संचालन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक हम नेटवर्क टोपोलॉजी पे हम समझेंगे आज की क्लास में। और जिन्होंने अभी तक राधे पाठशाला चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कर लीजिए। तो देरी तो करते नहीं है, क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। क्लियर? चलिए, तो हम लोग ने कल मैंने आप लोगों को आईसीटी के विषय में थोड़ी सी एक खाका तैयार किया था कि आईसीटी होती क्या है। क्या होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? किसी भी सूचनाओं को संग्रहित करना यानी कि स्टोर करना, उसमें संशोधन करना यानी उसमें सुधार करना, देन उसको ट्रांसफर यानी कि संप्रेषित करना। इस पूरी प्रक्रिया को हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और कम्युनिकेशन के विषय में मैंने आपको बताया था, किसी भी सूचना का ट्रांसमिशन जो है यानी संप्रेषण जो है वह कम्युनिकेशन कहलाता। कल हमने कम्युनिकेशन के मैंने कुछ अलग अलग टाइप्स भी आपको बताए थे। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। किस तरीके से उसके जो चरण होते हैं, आईसीटी का हमने समझा था, एक संप्रेषण होता है, बीच में कुछ बाधा होती थी। कम्युनिकेशन की यूनिट में हम इसको बहुत बेहतर समझेंगे। क्लियर? तो आज मैं बात करता हूँ इंटरनेट के विषय में। नोट कीजिए, क्लास नंबर 9 डाल लीजिए और आज की चीज आप नोट कर लीजिए। और जिसको कुछ भी डाउट हो वो कमेंट तो कर ही सकते हैं। इंटरनेट के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना इसके विषय में, लेकिन पार्ट है क्योंकि आने वाली चीजें वो इसी से डिपेंडेंट होती है सारी की सारी। देखिए, इंटरनेट कह सकते हैं आप इंफॉर्मेशन का एक इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का जाल, आप ऐसा कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का जाल। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा, देखो ये सब तो नहीं पूछा जाएगा पेपर में, पर एक मैं एक बता रहा हूं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसमिशन। क्लियर? सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन मैंने लिखा दिया, इसको हम संवाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इन सबको संचालन करने के लिए आपको सबसे एक जो महत्वपूर्ण जो चीज लगती है इंटरनेट के माध्यम से। अब देखो बाकी बहुत सारी चीजें, न्यूज चैनल के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, संचार कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये सब के सब किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से होती है। सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं किसी भी, या जैसे कि आपका विकिपीडिया या जितनी भी आपके सर्च इंजन पे हम चीजों को सर्च करते हैं, नॉलेज वाली जितनी भी चीजें होती है इंफॉर्मेटिव, वो सबकी सब इंटरनेट पर इस्तेमाल होती है। अब सोशल मीडिया का भी यूज हम किसके माध्यम से करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। किस पे? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम करते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर में हम चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं इन सब चीजों को। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं नेटवर्क, नेटवर्क के जो टाइप्स क्या होते हैं। तो नेटवर्क जो होता है ना, ये सीधा सीधा आपका ये भी एक कुल मिला के हम कह सकते हैं एक चीज का किसी अन्य चीजों से संबंध, यानी कि एक्स का संबंध बाय से, जेड से, ए से, बी से, या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक से भी हो सकता है। एक्स क्या है? एक्स एक उत्पादक, एक्स को आप कह सकते हो यहाँ पे अपनी आईसीटी की लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो, जैसे हमने अभी कम्युनिकेशन में क्या पढ़ता था, पहला क्या होता है? संप्रेषण करता। संप्रेषण करता। क्लियर? ये यानी कि इसको हम ट्रांसमीटर कह लीजिए या
ट्रांसमीटर। और ये सब क्या है, ये इसके प्राप्त करता है, या रिसीवर्स। क्लियर। अब बीच में एक होता है आपका पास चैनल कह लीजिए आप इसको, मीडियम कह लीजिए या माध्यम कह लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं, बैरियर्स यानी कि बाधाएं भी हो सकती हैं। तो ये सब का सब क्या है, ये आपका पूरा एक संचालन की जो पूरी की पूरी जो होती है प्रक्रिया होती है। अब यहाँ से कोई चीज यदि वापस आती है, अब ये तो यहाँ से हम यानी कि ट्रांसमीटर होकर कोई संदेश डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित होकर या एनालॉग सिग्नल के माध्यम से डिजिटल सिग्नल के माध्यम से किसके पार पहुंच रहा है, डाटा रिसीवर के माध्यम से पहुंच रहा है। यदि अगर रिसीवर ही फिर अपनी इंफॉर्मेशन को वापस से इधर यदि सेंड करेगा, जैसे कि मैंने बोला हेलो, उधर से बोला जी बोलिए, तो ये क्या हो गया, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी फीडबैक। क्या कहलाती है, फीडबैक या प्रत्युत्तर, फीडबैक या प्रत्युत्तर। इतना समझ में आ रहा है? देखो समझ लेना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत सारी थ्योरीज को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, तभी तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, डायग्राम पे डायग्राम बनाया जा रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछले 2-3 क्लासेस में बहुत डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि अब चीजें ये ऐसे ही समझ में आएंगी हमको। क्लियर। हमने जितनी भी चीज समझी सब चार्ट के माध्यम से समझी, ताकि हमको ना बहुत ज्यादा समय हमको रटने पे ना देना पड़े, थ्योरीज पढ़ने पे ना देना, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। जब प्रश्न पाएंगे ना आपके पास, जब पीवाईक्यूज लगाओ तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार पढ़ना कैसे है इस चीज, इस यूनिट को। क्लियर। अब जब ये फीडबैक यहाँ देगा, तो ये प्राप्तकर्ता क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसमीटर की भूमिका में आ जाएगा। क्लियर। और ये इसकी क्या भूमिका हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका रिसीवर, यानी कि ये रिसीवर की भूमिका में आ जाएगा। तो इन सब की इस तरीके से आपका बदलती रहता है रूप। अब ये सब क्या है, एक नेटवर्क है। अब ये तो बहुत छोटा नेटवर्क है आपका, इसको हम कह सकते हैं पर्सनल नेटवर्क कह सकते हैं। पर अब नेटवर्क में थोड़ी सी चीज और चेंज हो जाती है, वो क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, अब एक तो डायरेक्ट आपका प्रारूप ये था एक नेटवर्क बनाने का। क्लियर। अब एक इसमें क्या चीज और बढ़ जाती है, इसमें आपके पास आ जाता है डिवाइसेस। या सॉरी, चलिए इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। अभी इंटरनेट को हम किसके माध्यम से एक्सेस करते हैं, एक तो होता है उसका हब। क्या होता है, हब, जहां से सारी की सारी चीजें कमांड की जाती है, ऑपरेट की जाती है। किसके माध्यम से होती है, तो ये होती है आपकी सैटेलाइट के, मैंने पिछला क्लास में बताया था। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी सैटेलाइट के माध्यम से। क्लियर। मैं यहां से कुछ भी कमांड में दूंगा, वो कहां जाएगी, पहले इस हब के माध्यम से किसके पास जाएगी, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट से देन वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको हमारे डिवाइस में दिखती है। एक होता है मॉडेम, राउटर, ये दोनों को मिलाकर भी एक डिवाइस बना लिया जाता है। जैसे कि जियो फाइबर का जो आता है आपके पास, एक जियो फाइबर का एक डिवाइस आता है आपके पास। क्लियर। आपका मोबाइल हो गया, आपका टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब के सब क्या आपके डिवाइसेस है। क्लियर। तो इंफॉर्मेशन आपकी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट सारी की सारी होती है। अब ये हब किसी भी कंपनी का हो सकता है, ये जियो का भी हो सकता है, ठीक है, ये सोनी का भी हो सकता है, ये बीएसएनएल का भी हो सकता है, ये किसी भी चीज का जहां से आपको इंफॉर्मेशन या सोर्स आपको मिल रही है वहां से हो सकता है, ये आज तक का हो सकता है ना, ये किसी भी ऐसे की न्यूज चैनल्स, किसी भी तरह से ये डिवाइस से आपके संचार आपको प्राप्त हो सकता है। क्लियर। ये कमर्शियल भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, सैटेलाइट के टाइप भी अगर पूछ लिए जाए तो याद रख लीजिएगा, ये कमर्शियल एंड गवर्नमेंट्स दोनों ही टाइप्स के आपके सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे कि जियो क्या है, कमर्शियल है,
न्यूज चैनल क्या है, कमर्शियल है, गवर्नमेंट भी होते हैं जो उनके गवर्नमेंट वाले हैं। क्लियर। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी की सारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नोट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये सारे के सारे इनसे जो संबंधित नियम और जो नियमावली है वो सब के सब संचालित कहाँ से होती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है। क्लियर। अब मैं आपको दो डिवाइस मैंने आपकी चर्चा की थी, मॉडेम एंड राउटर, ये बना लीजिए। चीजें सिंपल है, लिखने वाली ज्यादा चीजें नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे सैटेलाइट्स और हब और हमारे डिवाइसेस के बीच में संबंध स्थापित होते हैं। क्लियर। समझ में आ रहा है आपको ये सारी की सारी चीजें कैसे हमारे पास। आपने आपके घरों में कभी छतरी देखी है, अपने जो केबल लगी होती है तो उसका मुंह होता है हमेशा इस तरफ किया जाता है, लगभग दक्षिण और पूर्व के बीच में रहता है हल्का सा। ये छतरी लगी हुई है इस तरीके की, ठीक है। ये इसमें एक इसकी डिवाइसेस लगा हुआ जिससे सिग्नल्स इसमें जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसमें केबल लगी, तो केबल के माध्यम से आपकी एक टीवी में यह जाता है। तो ये जो लगी हुई है आपके पास ये छतरी, इसमें जो सिग्नल कहाँ से आएगा, इसमें यहाँ से सिग्नल्स आते हैं, कहाँ से, सैटेलाइट से। डीटीएच जो जितनी इसमें सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, अब तो फाइबर आ गया, तो फाइबर आएगा तो यहाँ से मिलेगा आपको, आपकी टीवी को सिग्नल कहाँ से मिलेगा, मॉडेम राउटर से मिलेगा आपको सिग्नल। ये इस तरीके से सिग्नल्स काम करते हैं हमारे, और यहाँ पे आपको टीवी फिर चलने लगती है। यहाँ से सिग्नल्स आएंगे तो आपके पास जो जो टीवी आपके वहां से चैनल को एक्सेस करेगा सैटेलाइट से, वो सारे के सारे चैनल हमारे टीवी पे चलने लगते हैं। तो ये होते हैं आपके सैटेलाइट और अन्य जो आपका धरती पर जो डिवाइसेस उपलब्ध है, जो हब्स के माध्यम से जो उस कंपनी का डायरेक्ट सिग्नल को जो कैच करता है उस सैटेलाइट्स के, वहां से ये सारी चीजें होती है। ये फ्री वाली होती है, तो ये जो फ्री के जो चैनल होते हैं उनको सैटेलाइट से सीधे इसको कनेक्ट करके आपको टीवी तक वो सारे के सारे सिग्नल को डिजिटल रूप में आपको दिखाती है। आपके मॉनिटर पर वो सारे सारे चैनल दिखने लगते हैं। लेकिन यदि आपके पास जियो फाइबर लगा हुआ है, एयरटेल का फाइबर लगा हुआ है, या हमारे पास केबल लगी हुई है, तो केबल के पास मान के चलिए यहाँ पे अब एक तो जो मेन कंपनी है वहां से, जहां से अलग अलग कंपनी से यहाँ पे सैटेलाइट के पास सिग्नल्स पहुंच रहे हैं। अब मान के चलिए आपके, अब एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ ना। आपके पास हमारे तो केबल लगी हुई है, हम तो मंथली का 300 रुपए 500 रुपए हम उस केबल वाले को देते हैं। तो केबल वाले के पास भी एक अपना एक हब बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हब बना हुआ। इसके पास भी एक बड़ा सा छतरी लगी होती है, क्लियर, जहां से ये सारे की सारी चीजों को कैच किया जाता है। तो यहां से भी सिग्नल कहां पहुंचेंगे, सैटेलाइट से पहले यहां आएंगे, इस आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, चैनल डिस्ट्रीब्यूटर या लाइन डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा, इसके पास सिग्नल आएंगे। फिर यहाँ से ये आपके घरों में पहुंचती हैं केबल्स, अलग अलग घरों में पहुंची। ये बीच बीच में एक एक मॉडेम लगा देते हैं यहाँ पर, क्लियर। ये राउटर या मॉडेम का यूज करते हैं। यहाँ से फिर वो 4 4 5 5 केबल से ऐसे करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से केबल्स आपके घरों में पहुंचती है, ठीक है। एक तो ये टाइप हो गया। और कैसे पहुंचेंगे हमारे घरों में नेटवर्क, तो एक जो नेटवर्क होता है आपने देखा होगा फाइबर का, क्लियर। जैसे कि ये जियो फाइबर का लगा हुआ है आपके पास, ये जियो फाइबर आपके घर में आपने लगाया हुआ है डिवाइस, क्लियर। तो एक मॉडेम यूज होता। अब देखिए इसके अंदर ये मॉडेम प्लस राउटर दोनों हो सकते हैं। तो सिग्नल्स पहले कहां आएंगे, सिग्नल्स पहले यहां आएंगे, लेकिन आप देखोगे तो एक केबल बिछी होती है, क्लियर। तो उस केबल के थ्रू सिग्नल एक हब से फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से आपके डिवाइस में आपके मोबाइल फोन कनेक्ट करते हैं हम, फिर डिवाइसेस करते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट हमको पहुंचता है, जियो का है तो जियो का इंटरनेट पहले सैटेलाइट्स के पास पूरे पहुंचेगा डाटा, वहां से फिर वो सारा का सारा डाटा आपको अणु परमाणु के रूप में, या जिससे आप डिवाइसेस कह सकते हैं, लैंग्वेज के डिजिटल सिग्नल्स के रूप में हमारे मोबाइल या डिवाइसेस में होते। तो ये पूरा का पूरा एक इंटरनेट इस तरह से एक जाल बुन जाता है, एक जाल की तरह होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेट क्या है, तो सूचना, इंफॉर्मेशन, तथ्यों, आंकड़ों, डाटा और सिग्नल्स का एक बहुत बृहद जाल है, क्लियर, जो पूरे के पूरे हमारे आसपास के क्षेत्र को, पृथ्वी को अपने चारों ओर कवर करके घेर के रखता है। लेकिन उन जो सिग्नल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, उन्हें हम देख नहीं सकते, वो अनविजिबल होते हैं, क्लियर। तो ये था आपका सिंपल सा कनेक्शन कैसे बनते हैं, ये नोट कर लेना। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप ये मत सोचिए कि मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। देखो जहां आवश्यकता लगती है ना लिखने की, वहां मैं बिल्कुल लिखवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन जो चीजें समझने वाली है उनको तो हम ऐसे समझेंगे ना, क्योंकि प्रश्न मैं जो लिखवाऊंगा वैसे तो प्रश्न वैसे भी नहीं बनने वाले। प्रश्न बनेंगे आपके आपने रिवीजन कितना किया, आपने चीजों को समझा कितना है।
क्योंकि कोई भी लाइन डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, क्योंकि जब प्रश्न आपके बनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। कुछ कुछ प्रश्न पढ़ के बहुत सरल लगेगा, बहुत सिंपल प्रश्न आएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहां सर घूम जाता है पढ़ने के बाद। तो उन प्रश्नों के लिए आपको चीजों को अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर? अभी मैं मॉडेम आपको बता देता हूँ, मॉडेम होता है क्या। नोट कर लीजिए मॉडेम। मॉडेम देखिए, मॉडेम एक डिवाइस है। क्लियर? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, डिवाइस ही होगा ऑब्वियसली। अब देखिए मॉडेम क्या करता है, एक प्रक्रिया के, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। नोट कर लीजिए, मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। क्यों कहते हैं ये प्रक्रिया को मैं आपको बता देता हूं। देखो ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को नोट कर लेना, एनालॉग सिग्नल को किस चीज में कन्वर्ट करता है ये। तो मॉडेम का जो कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, कल मैंने बताया था आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स को यह मॉडेम जो होता है ये आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर क्यों कहते हैं, अब तो नाम रखा, उसका नामकरण हुआ इसलिए कहते हैं उसको मॉड्यूलेटर। एनालॉग सिग्नल को यह डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसी वजह से इसको मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है इस प्रक्रिया को। लेकिन इसको फुल फॉर्म दी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसका पूरा फुल फॉर्म पूरा नाम है मॉडेम, इसलिए कहा जाता है। और जब यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए आप। एनालॉग सिग्नल को देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, ये समझ में आ रहा है इतना आपको? इसको आप अच्छे से मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। नोट कीजिए, पानी पी लेता हूं 2 मिनट। चलिए लिख लिया आपने, मैं नोट करा देता हूं आपको। हमने क्या पढ़ा अभी, मॉडेम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉडेम क्यों है, इसका पूरा क्या नाम क्या है, मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेटर कहलाती है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में जब इसका उल्टा हम करेंगे, यानी कि डिजिटल से जब एनालॉग में जाएंगे, सॉरी डिजिटल से जब हम एनालॉग में जाएंगे तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है डीमॉड्यूलेटर। और इन दोनों प्रक्रियाओं की वजह से इसको हम क्या कहा जाता है, मॉडेम। ये नोट करें आप। क्लियर? इस प्रक्रिया की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहा जाता है, ठीक है। अब मॉडेम का कार्य क्या होता है ये समझ लेते हैं। मैंने कल आपको सिग्नल्स बताए थे ना, आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या सिग्नल होते हैं, ये केबल के थ्रू, ये टेलीफोन केबल आप समझ लीजिए इसको, टेलीफोन केबल के माध्यम से, जैसे कि आपकी जो पूरा पहले टेलीफोन केबल चलती थी, हर घर में मोबाइल नहीं थे उस समय, तो इसमें आपके एनालॉग सिग्नल के माध्यम से डाटा का ट्रांसफर किया जाता था। और डिजिटल की यदि बात करूं तो फिर आप इसको कंप्यूटर सिग्नल, कंप्यूटर में यूज होते हैं। अभी जो डिजिटल सिग्नल्स अभी जो वर्तमान में हम यूज करते हैं वो सब डिजिटल से। अब ये देखो ये क्या करता है, तो इसका जो कार्य होता है, ये डिवाइस और नेटवर्क के बीच एक ट्रांसलेशन की भूमिका निभाता है। ट्रांसलेटर की भूमिका,
ये ट्रांसलेटर नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए आपको, अगर एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहे तो जैसे कि मान के चलिए जी मैं हिंदी वाला विद्यार्थी हूँ, क्लियर, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, सामने वाला है फ्रांस का रहने वाला है, तो स्वाभाविक है फ्रांस की लैंग्वेज में बात करेगा। अब हम दोनों के बीच संवाद कैसे होगा, हम लोगों के बीच में क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए हमको, ट्रांसलेटर की आवश्यकता है। तो मॉडेम क्या करता है, मॉडेम यही कार्य करता है, अर्थात एक जो आपके पास सैटेलाइट या नेटवर्क से जहां से जो भी सिग्नल्स, डाटा या इंटरनेट आएगा उसको आपके डिवाइस तक ये पहुंचाता है। जो मैंने अभी आपको बता रहा था ना वो सारी चीजें, ये कार्य मॉडेम आपका करता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? एक बार डायग्राम अच्छे से देखिए और समझिए, और अपने भाषा के अनुसार, अपने ही लैंग्वेज के अनुसार जो भी आप लिखना चाहते हैं उस भाषा में आप इसमें चीजों को नोट कर सकते हैं। क्लियर, मैं साइड हट गया हूँ, आप चीजें देख लीजिए एक बार अच्छे से। इतना समझ में आ रहा आपको? नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, फिर से एक बार वो समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। इसके कुछ टाइप से होते हैं, मैं वो अभी आपको नोट करा देता हूँ। देखिए, अब ये मॉडेम की किस के तरीके से ये कार्य करेगा, इसमें बस ये लाइन अच्छे से याद रखना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो परिवर्तित करने वाला जो डिवाइस है वह डिवाइस आपका मॉडेम कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर, अब इसमें एक चीज थोड़ी, अब एनालॉग से जब डिजिटल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, लेकिन जब डिजिटल से वापस एनालॉग में जाएगा तो फिर ये डिमॉड्यूलेटर की भूमिका में आ जाएगा। इतना अच्छे से आप याद रखना। क्लियर, आपके घरों में एक डिवाइस लगा हुआ इस तरीके का, अगर आपके पास केबल होगी, क्लियर, और यहां से आपका डिवाइस कनेक्ट होगा, इसमें अलग अलग टाइप के डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। आपका लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकता है, XYZ जो भी डिवाइस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो सिग्नल्स कहां पहुंचेंगे, पहले मॉडेम के अंदर, मॉडेम से फिर ये आपके पास ट्रांसफर होकर, अब इसके पास जो सिग्नल आ रहा है ये क्या आ रहा है, एक लैंग्वेज में आ रहा है, ये यहाँ पे एक ट्रांसमीटर की भूमिका निभाकर फिर आपको उस रूप में ये परिवर्तित डिजिटल सिग्नल्स में फिर आपको ये परिवर्तित करता है। अब देखो, मॉडेम डायरेक्ट एनालॉग के माध्यम, एनालॉग डिवाइस से भी कनेक्ट हो सकता है। सॉरी, ए बना लीजिए, मैंने ए लिख दिया क्या, एनालॉग। क्लियर, एनालॉग नोट कर रहे हैं आप, एनालॉग माने मान ली पहले केबल के थ्रू ये एक केबल में सिग्नल आ रहे हैं, फिर ये मॉडेम में जाके कनेक्ट हो गए। नोटेड। अब यहां से मान के चलिए इंटरनेट जब चलाना होगा तो आपको मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी। आपको जब किसी भी डिवाइस में इंटरनेट यदि चाहिए तो हमको मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, लेकिन फिर ये मॉडेम कहाँ कनेक्ट होगा जाके, ये होता है राउटर पे कनेक्ट। ये भी अलग अलग डिजाइन में हो सकते हैं, इसमें दो ऐसे वो भी निकले रहते हैं सिग्नल्स के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका राउटर। अब इससे आपके बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर, मान के चलिए यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है आपका, यहाँ पे एक और अन्य डिवाइस कनेक्टेड है XYZ, यहाँ पे एक और अन्य कनेक्टेड है आपके XYZ। तो इस तरीके से आपके नेटवर्क जो पूरे के पूरे वो है कनेक्ट होते हैं। क्लियर, इसी साथ ही साथ हम राउटर भी समझ लेते हैं। क्लियर, लेकिन दोनों में छोटे छोटे अंतर हैं। जब आपको कोई डिवाइस एक आपके पास एक हद से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड करना है तो आपको राउटर की आवश्यकता पड़ेगी। मान के चलिए मेरे पास एक ये मेन डिवाइस है, ठीक है, ये राउटर एक मेरे पास एक जो मेन जहां पे सिग्नल आ रहा है राउटर आ रहा है, मैं इससे 5 पीसी कनेक्ट कर सकता हूँ। कितने, 5 भी कर सकता हूँ। तो मुझे राउटर की आवश्यकता पड़ेगी ताकि मेरा जो पहले डाटा यहाँ पे आएगा, अब यहां से ये सारे के सारे इन जगहों पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर, इन सभी में चला जाएगा। तो ये जो डाटा, जो एक ही डाटा को अलग अलग जगह ट्रांसफर कैसे जाएगा, तो वो राउटर के माध्यम से जाएगा। ये मेरे पास A B C D और ये सब मेरे पास डिवाइसेस हैं। क्लियर, अब इन डिवाइसों में जो मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ अपना, या जो सिग्नल्स में जो ट्रांसफर कर रहा हूँ वो राउटर के माध्यम से अलग अलग टाइप में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही जगह यूज करना है, एक ही सिस्टम पे चलाना है, तो आपके लिए मॉडेम काम कर जाएगा, फिर आपको राउटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको और सिंपल में समझाता हूँ। देखिए, इसको मान के चल लीजिए आप एक नल है, क्या है ये, एक
नल है, मेन एक नल है, हाँ ये मेन एक नल है, क्लियर, ये मेन एक नल है, यानी मेन जहां से वाटर टैंक से कनेक्ट हो रहा है आपका मेन एक नल है। और राउटर, राउटर क्या है, राउटर को समझ लीजिए आप एक पाइप, क्या समझ लीजिए, पाइप, जो क्या करता है अलग अलग जगह पानी की सप्लाई को करता है, ये हो जाएगा आपका राउटर। बस इतनी सिंपल भाषा में समझ में आ गया आपको। ये पाइप जाके सप्लाई अलग और जगह चली जाएगी, लेकिन राउटर सिर्फ मॉडेम एक ही जगह सप्लाई कर, लेकिन आप उस डाटा को, उस सिग्नल्स को अन्य बहुत सारे डिवाइसेस से, अन्य बहुत सारे आपको आपके सिस्टम से कनेक्टेड करेंगे, तो हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, हमको पड़ती है राउटर की आवश्यकता। तो ये आपके मॉडेम और राउटर थे। कुछ मॉडेम्स के मैं टाइप यहाँ बता देता हूँ आपको, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर। एक मिनट, समझ में आ गई ना राउटर, मैंने राउटर यही बता दिया आपको, क्योंकि दोनों कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसे होता है, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ कुछ मैंने अभी बताया था लास्ट आपको, कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो मॉडेम प्लस राउटर दोनों का काम करते हैं, यानी राउटर के अंदर ही मॉडेम इनबिल्ट होता है। जैसे अभी बहुत सारे जैसे हमारे पास मॉडेम या राउटर्स आते हैं, जैसे जियो फाइबर वाले का आ रहा है, और भी अन्य एयरटेल का आता है, तो हमको क्या पड़ता है, अलग से मॉडेम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारा उसी में क्योंकि इनबिल्ट वो सारी फीचर्स व टेक्नोलॉजीज देते हैं, तो अन्य हमको एक मॉडेम की आवश्यकता, उस राउटर से कनेक्ट करने की आवश्यकता। लेकिन ऐसे ऐसे राउटर होते हैं जिनमें मॉडेम नहीं होता, तो फिर हमको एक मॉडेम चाहिए होता है, उस मॉडेम से वह राउटर कनेक्ट होता है। ये वो कंपनी करती है, जैसे केबल कंपनी, उसके पास अपना एक मॉडेम होता है, मैंने भी बताया था आपको, सिग्नल्स आएंगे तो उसको कहाँ मॉडेम से में लेकर आओगे आप, मॉडेम से फिर आप बीच में अलग अलग जगह पे राउटर लगाओ, उस राउटर से फिर अलग अलग घर में चली जाए। इसको ऐसा करता हूँ, केबल के माध्यम से समझाता हूँ, मुझे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ये थोड़ी सी चीज का कंफ्यूजन करती हैं, बाकी चीजें हैं बहुत आसान, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहें आप। ये मिटा दूं मैं आपको, है ना, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स को। देखिए कैसे ये चीज वर्क कर रही है। मान के चलिए ये फला XYZ एक कंपनी, एक केबल ऑपरेटर है। कौन है ये? एक केबल ऑपरेटर, क्लियर, केबल ऑपरेटर है। अब यहां से, अब इसके पास क्या है, एक मॉडेम है। सबसे पहले तो एक मॉडेम रखा हुआ है, इसके पास क्या रखा हुआ है, मोडेम। अब इसके पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं सैटेलाइट से, क्लियर, अब इसका अलग अलग कंपनी के साथ, अलग अलग चैनल के साथ होगा, जो भी टाइप होगा, तो लेकिन इसको सिग्नल्स तो कहां, सैटेलाइट के थ्रू मिलेगा ना, क्लियर। ये सिग्नल्स इसके पास आ रहे हैं। अब यहां से इसको मान के चलिए ये एक सिटी है, क्या है, ये एक सिटी है। इस सिटी में लगभग मान लीजिए ये घर है, ये मान के चले थे घर है, क्लियर। इससे ज्यादा सिंपल और क्या समझोगे यार आप, और मुझे लग रहा है आपको समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट तो करेंगे। अब ये मान के चलिए घर है ये, क्लियर। इन घर में सब में इसको एक केबल कनेक्शन देना है। केबल कनेक्शन देने के लिए अब देखिए डायरेक्ट एक लाइन तो मॉडेम से निकलेगी नहीं। अगर मान लीजिए मुझे एक ही घर में देना होता तो मैं डायरेक्ट एक मॉडेम से कनेक्ट कर देता, अन्य मुझे राउटर की आवश्यकता। अब लेकिन मुझे इतने सारे, मेरे पास कितने घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी मेरे पास ये 16 घर है मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे। हम मुझे इन 16 घरों में इस केबल कनेक्शन को पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मान के चलिए मैंने एक राउटर यहाँ लगाया सबसे पहले तो, क्लियर, एक राउटर लगाया, फिर यहां से मैंने एक निकला, नोट कीजिए ना, एक कनेक्शन मैंने यहां दे दिया, क्लियर, और एक कनेक्शन मैंने यहां दे दिया। अब उस राउटर की कैपेसिटी कितनी, उसमें कितनी पिन लग सकती है, वो कितना लोड ले सकता है, सिग्नल्स कितने अच्छे से दे सकता है, मान लिया मैंने। इसके बाद फिर मैं एक राउटर और मैंने यहाँ लगा दिया, क्लियर। अब फिर मैंने इन सब घरों में डाटा की सप्लाई देना प्रारंभ कर दी। अब ये सवाल कहां से रहे, राउटर से आएंगे कनेक्शन आपके सारे के सारे, बिल्कुल, ये नोट इट। ये आपके, अब देखिए इंटरनेट पहुंच गया मेरे पास, ये है आपका, ये क्या है, राउटर। ये पूछा जाता आपसे राउटर क्या है, जैसे कि इस बार प्रश्न पूछा गया था, राउटर डिवाइस है या हब है नेटवर्क है,
तो राउटर एक डिवाइस है जो नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट यानी कि सप्लाई करता है बहुत सारी जगह, बहुत सारे चैनलों में इसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये है राउटर और ये है मॉडेम। समझ में आ गया? मेन आपका मॉडेम होता है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने टेलीफोन केबल्स बताई थी। डिजिटल सिग्नल जो यहाँ पे वायरलेस जिस प्रकार के सिग्नल्स होते हैं वो सब डिजिटल सिग्नल कहलाते, तो उसमें कोई वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये था आपका डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। ये देख लीजिए, आगे समझ में आपको? अगर ये बनाना चाहे तो बना लीजिए, मैं हट जाता हूँ एक सेकंड के लिए। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क्स के टाइप्स। देखो ये इसीलिए मैंने पढ़ा दिए ना क्योंकि अभी हम जो नेटवर्क पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क के हम टाइप पढ़ेंगे। अब नेटवर्क तो समझ में आ गया ना कैसे नेटवर्क्स फैलते हैं। अभी मैं इंटरनेट पे हमने समझा कैसे चीजें नेटवर्क फैली हुई है, जार फेरा हुआ। मैं जैसे मेरा और आप भी तो एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हैं ना। हमारे लिए नेटवर्क का माध्यम क्या है? नेटवर्क का माध्यम है इंटरनेट। और उस इंटरनेट में हम किस माध्यम से जुड़े? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं। और उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल दे, आप एप्पल से हैं तो आपके पास iOS का होगा, अन्य किसी डिवाइस का होगा तो आपके पास चाहे तो स्नैपड्रैगन का होगा या एंड्रॉइड का ही होगा। नॉर्मली एंड्रॉइड ही चलाएंगे आप, ठीक है? या सैमसंग का हो सकता है, सैमसंग अलग सा अपना हो, या फिर एंड्रॉइड पे चल रहा हो सैमसंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रन करने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए, तो आपके पास या तो मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, कंप्यूटर होगा। तो ये सब हम इस तरीके से हम एक दूसरे से अन्य अन्य चीजों से जुड़े हुए हैं, और जो भी सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। यदि इनमें से एक भी ना हो तो हम किसी भी रूप में आपसे संपर्क नहीं कर सकते। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा आईसीटी क्या है। बहुत ईजी है यार आईसीटी, बहुत ईजी है आईसीटी। बस एक बार अगर सही से समझ में आ जाना चाहिए तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती हमको आईसीटी में। और यही मेरे फाइनल नोट्स है जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। तो ना कुछ चीजें ना आप अपने से भी नोट कर लिया करें। मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठ, जैसे अभी आईसीटी खत्म हो जाएगा, फिर हम हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन दोनों को साथ स्टार्ट करेंगे, 2 लेक्चर डेली लेने वाले। तो जैसे जैसे बर्डन बढ़ेगा आपके पास, तो चीजों को रिवाइज करने के लिए क्या करो, एक हार्ड नोट्स तो चाहिए ना, तो उसको बना लिया करो। क्योंकि मुझे पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। इसलिए मैं मैक्सिमम 98% चीजें आपको नोट करवा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं इसमें कुछ टाइप बताने वाला था ना आपको, लिख लीजिए यदि आपसे पूछ लिया जाए वैसे। चलिए मॉडेम के कुछ टाइप्स थे, मैं आपको वो नोट कराने वाला था, तो आप वो नोट कर लीजिएगा। एक होता है डायल अप मॉडेम। नोट करें आप पहला डायल अप मॉडेम, जल्दी नोट कर लीजिए ना। डायल अप पहला हो गया आपका डायल अप। डायल अप की जब बात आती है तो सीधी सी एक लाइन आप याद कर लेना, बस टेलीफोन लाइन, टेलीफोन केबल के रूप में ये, या इसको हम एनालॉग, अभी मैंने बताया था जस्ट, तो ये आपके एनालॉग रूप में काम करेगा आपके। क्लियर? तो ये भी एक टाइप से एनालॉग सिग्नल्स पे ही काम करने वाला एक आपका मॉडेम होता है। एक होता है डीएसएल, नोट कीजिए डीएसएल, यानी कि डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन। अब देखो यहाँ लिखा है डिजिटल, तो ऑब्वियसली है थोड़ा सा एडवांस ही होगी, ये वाली टेक्नोलॉजी होगी जो आपकी थोड़ी सी इसमें क्या होगा, बुल्ट बढ़ जाएगा। जिसकी एग्जांपल के तौर पे मिलेगा, इसकी ब्रॉडकास्टिंग, जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है ये बड़े लेवल पे होती है। इसमें तो हम सिंगल से बस एक टेलीफोन लाइन कनेक्ट कर सकते, लेकिन इसमें ब्रॉडकास्टिंग है ना, ब्रॉडकास्टिंग लाइन समझ लीजिए, या ब्रॉडकास्टिंग ही समझ ली। तो ये होती है आपकी डीएसएल, यानी कि डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन होती है। ठीक है, आपको डीएसएल मॉडेम हम इसको कह सकते हैं, या आप इसको, या डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन मॉडेम आप इसको कह सकते हैं। एक और इससे पहले रह गया आपको, मैं वो बता देता हूँ। एक होता है आईएसडीएन, नोट कीजिए आईएसडीएन, इसकी फुल फॉर्म में आप नोट करवा देता हूँ, आप वो फुल फॉर्म साथ ही साथ इसमें आप नोट कर, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये क्या होता है? तो ये भी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो लगभग 90s के समय पे यूज की जाती है। ये भी आपकी सीधे एनालॉग सिग्नल्स पे तरह पे ही, ये भी इसमें क्या होता था,
टेलीफोन लाइन होती थी, पर इसमें क्या एक लाइन याद लीजिए, कॉपर वायर पे, कॉपर लाइन इसको हम बोलते हैं, कॉपर लाइन पर ही ये सारे के सारे आपके टेलीफोन लाइन होती थी। ठीक है, संचार जिसके माध्यम से हम बहुत सारे डिवाइसेस को भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते थे। क्लियर, इसमें वॉइस कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका किसी प्रकार का अन्य संचार सेवाएं हो, वो हम कॉपर लाइन के माध्यम से सर्विसेज, ये भी पुराने समय पे यूज होती थी। यदि आपने पहले देखा हो तो आपके पास एक पुरानी किसी के घर में टेलीफोन लगा होगा तो एक केबल आती थी, एक वो कॉपर की केबल होती थी, लेकिन ये थोड़ी क्या होती थी, इसमें स्पीड इससे थोड़ी मिल जाती थी, पर बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती थी, स्लो होती थी इसकी स्पीड, बस इतना आप इसमें याद रखिए। लेकिन हाँ, इससे इसकी तुलना में, यानी कि डायल अप की तुलना में थोड़ा सा ये फास्ट होता था। बाकी ये तो अभी चलते ही हमारे पास ये तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? ये मैं पहला समझ लिया हमने, ये दोनों ही एनालॉग पे काम करेंगे, ये डिजिटल पे काम नहीं करेगा, ये भी आपका एनालॉग पे ही काम करेगा और ये भी आपका एनालॉग पर ही काम करेगा। दो एनालॉग सिग्नल्स पे ही ये दोनों काम करते हैं। अब मुझे लगता है सिग्नल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर, हमने कब बात की थी अपनी, जब सेकंड क्लास में, जब हम सुपर कंप्यूटर्स वहां पढ़ रहे थे, जब कंप्यूटर्स के टाइप मैंने पढ़ा था, तब मैंने आपको कहा था कि हम जब सिग्नल्स पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको वो टॉपिक वहां रोक दिया था। अभी आपको सिग्नल समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब यहाँ पे एक अब सीधे लिखा है भाई डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन, तो कौन से सिग्नल्स पे काम करेंगे? यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स पे काम करेगा, बस सीधी सी बात है। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? तो ये कुछ टाइप्स थे इसके। अच्छा हाँ, एक और हम बता देते हैं, एक और था फाइबर, फाइबर वाला भी रहता है, फाइबर नोट कर लीजिए, फाइबर ऑप्टिकल। ये क्या होता है साहब? अभी आपकी जो जियो फाइबर टेक्नोलॉजी किस पे काम कर रही है? एक केबल के माध्यम से आता है, तो इसमें देखिए दोनों टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इस पे डिजिटल और एनालॉग दोनों ही टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया जा रहा है, बस इतना आप इसमें याद रख लेना। क्लियर, इसको आप कह सकते हो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट, एक भाषा में भी आप इसका ये भी यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट। क्लियर, समझ में आ गया आपको? एग्जांपल आपको पता ही है, फाइबर से याद ही होगा जियो फाइबर दिन में कितना जाने कितनी बार एड सुनते होंगे आप। चलिए, तो अब मुझे लगता है आपको जो मैं चीज समझाने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क समझ लिया, यही नेटवर्क है आपका, अभी हमने जो पढ़े हैं सैटेलाइट से लेके इंटरनेट से लेके, ये सभी नेटवर्क है। पता है प्यास कितनी लग रही है यार मुझे। चलें फिर आगे बढ़े, कोई नहीं प्रॉब्लम यहां तक तो मुझे बता देना, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। आप नोट कर लीजिएगा, कर लिया आपने? नोट कर लेंगे या लिखवा दूं? नेटवर्क के प्रकार लिखना है हमको। देखिए मोस्टली नेटवर्क के जो प्रकार होते हैं 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 नोट कीजिए, पेन। नंबर 2 लेन। नंबर 3 होता है मेन। नंबर 4 होता है बेन। ये देखिए, ये 4 नेटवर्क हमारे होते हैं। चार्ट बनवा दूं या अलग अलग करके लिखवाऊं? बताओ कैसे लिखना चाहोगे आप लोग? हाँ, अरे यार वही तो बात है, हम लोग ऑनलाइन नहीं है, हम लाइव नहीं है, तो मैं ना कमेंट्स पढ़ सकता हूँ आपके। जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मुझे एक्सेस ही नहीं मिलेगा, यूट्यूब मुझे एक्सेस ही नहीं देगा यार लाइव आने का। मैं तो चाहता हूँ लाइव पढ़ा लूं आपको आके, ताकि आपसे संवाद हो सके, आपके कुछ डाउट हो तो मैं क्लियर भी कर दूं उसी टाइम पे। पर तो सबसे बड़ी विडंबना ये है, मेरे पास अभी एक्सेस ही नहीं है। यूट्यूब ने कहा है कि पहले 1000 सब्सक्राइबर करवा लो आपके, तो हम आपको एक्सेस दे देंगे, आप सीधे लाइव आ जाओगे जाके हॉरिजॉन्टल पे में, तब मैं लाइव आ पाऊंगा, ऐसे क्लास ले पाऊंगा, आपके कमेंट्स तब पढ़ पाऊंगा मैं, वरना मैं आपके कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाऊंगा, आपको लाइव भी नहीं आ पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आए तो बाकी बता ही देना, बाकी ऐसे तो हम समझ ही रहे ना यार। क्लियर, चलिए
हम बात कर रहे हैं पेन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म्स लिख लीजिए आप। ये एक एक करके समझा दूं आपको तो बेहतर रहेगा। बताओ क्या करना चाहते हो? अरे फिर वही बात आप तो बोल ही नहीं सकते ना यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करके समझा देता हूँ, दिक्कत नहीं है। 10-15-20 मिनट लगेंगे इसको समझाने में और लिखवाने में, एक एक करके चीजों को हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, सर आपके लिखवाने के लिए रेडी है। पहले हम बात करेंगे आपके पास पेन एरिया नेटवर्क में। पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये नोट कर लीजिए आप। अब देखिए ये समझते हैं क्या होता है, साथ में एक एक विशेषता लिखते जाएंगे इसकी और साथ में हम इसको समझते जाएंगे। इसको डायग्राम की बहुत आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं, नाम से क्लियर हो जाती है बहुत सारी चीजें। तो मैं तो कहता हूँ यार देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया होता है स्मॉल एरिया में, यानी कि पर्सनल एरिया। नोट करते हैं। अब इसको समझा देता हूं मैं। पर्सनल एरिया अर्थात जैसे कि मान के चलिए आप और आपका मित्र दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं। आपके एक मित्र के पास सैयारा मूवी उसने डाउनलोड कर ली है, भले थिएटर में लग रही है अभी भी, ऑफिशियली किसी एप्लीकेशन पे नहीं आई, पर किसी भी तरह से उसने वेबसाइट वगैरह से माध्यम से रिकॉर्डिंग उसकी एक कॉपी मंगा ली है, अपने पास आ गई है। अब तुमको भी वो चाहिए, क्लियर? तो कैसे लोगे? उसने कहा ब्लूटूथ से ले ले यार। तो आपने आपका ब्लूटूथ ऑन किया, उसने उसका ब्लूटूथ ऑन किया और ब्लूटूथ के माध्यम से उसने वो फाइल आपको ट्रांसफर कर दी, क्लियर? अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी मूवी, कोई दिक्कत नहीं यार, एग्जांपल के तौर पे समझ लो, ज्यादा वो मजा आना डीप में क्लियर ना? तो वो जब आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं अपने पास, क्लियर, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी लगभग रहती है 10 मीटर के आसपास, इसकी जो सीमाएं रहती है बस 10 मीटर, इसके बाहर ये काम करना बंद कर देती है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे मैं लिखवा देता हूँ, एक तो आपको नोट कर लीजिए। एक हो गया आपका ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ही होगा मेरे हिसाब से, हाँ। एक हो गया आपका ब्लूटूथ, पर्सनल हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट देते हैं ना किसी को, ले भाई यार मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, जैसे कि अब दो भाई बहन हो आप एक ही घर में, अब भाई बड़े हैं, वो कहते हैं आपकी, अब वो आपसे कहेंगे कि बहन मेरा नेट खत्म हो गया, मुझे हॉटस्पॉट ऑन करना जा रहा, तो आप हॉटस्पॉट दे दो। अब तो अनलिमिटेड चल रहा है 5G, वो बात अलग है पर किसी किसी के पास 4G में जो होंगे या सिम ऐसी होगी जिसपे 5G काम नहीं कर रहा होगा, ऐसे क्षेत्र में होंगे, वहां क्या करो, कभी नेट खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, हॉटस्पॉट ले लेते हैं। या हमारा नेट काम नहीं चलता तो जिसके में अच्छी सिम डली होती है वहां से ले लेते हैं। अब आजकल जियो का नेटवर्क बहुत जा रहा है, कभी भी उड़ जा रहा है, स्पीड ही नहीं मिलती स्लो स्लो, तो मेटल वाले से कहते भाई थोड़ी हॉटस्पॉट दे दे यार तेरी यार मेरे को। तो ये पर्सनल हॉटस्पॉट आपकी इसमें आ जाएगी, क्लियर? तो ये किसके एग्जांपल है, ये है आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल होते हैं। इसको हम बोलते हैं पेन एरिया नेटवर्क, यानी कि बहुत ही कम क्षेत्र में एक या दो व्यक्ति के माध्यम से हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। क्षेत्रफल लगभग 10 मीटर हो सकता है, क्लियर? समझ में आ गया? अब डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका डिवाइस की कितनी कैपेसिटी, थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है पर बहुत ज्यादा नहीं, मैं लगभग 10 मीटर के आसपास इसमें रहती है। तो ये था आपका पेन एरिया नेटवर्क, क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अब इसको, अब जैसे कि हम किस में अब ये सब इसके डिवाइसेस में अभी बता दूं तो स्मार्टफोन हो गया आपका, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, क्लियर? तो ये सारे के सारे इसके डिवाइसेस होते हैं। और क्या आप यूज कर सकते हो? अब जैसे कि ब्लूटूथ वाले जितने भी डिवाइसेस आप जोड़ लीजिए, हॉटस्पॉट वाले, वाईफाई वाले डिवाइसेस, जैसे कि हम प्रिंटर करते हैं ना यूज अपने मोबाइल में, तो हम किससे कनेक्ट करते हैं प्रिंटर को? प्रिंटर को हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं, वाईफाई भी, क्लियर? जो जो आपके मोबाइल से हम जो वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ये हम किसी एक डिवाइस से कनेक्टेड करते हैं, वो वाला वाईफाई आपका आता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में, क्योंकि उसकी रेंज कम होती है डिवाइस की, क्लियर? प्रिंटर भी हम नोट करते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं आपके
पर्सनल एरिया नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं। अब इतना समझ में आ गया आपको, इससे रिलेटेड यदि कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज करके सब बता सकते हैं। एक इंफ्रारेड भी होता है, एक आईआर जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये भी ब्लूटूथ के माफी की काम करती थी। अभी तो ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, अब तो मेनली हॉटस्पॉट और वाईफाई से हम लोग काम करते हैं। और कोई चीज शेयर करना हो तो हम आजकल व्हाट्सएप और व्हाट्सएप पर मेनली व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे चीजें ज्यादा भेजते हैं, तुरंत भेज जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं आती, बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की प्रॉब्लम भी नहीं होती। क्लियर? तो ये सारी की सारी आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन थी। 4 पॉइंट्स हैं, बाकी जो मैंने कुछ बताई है आपको कुछ अच्छा लगता हो कि यार ये लिखने वाली आवश्यकता तो वो लिख लीजिएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए, ये चीजें देख ली, 4 ही लाइन है, इसमें बहुत कुछ है नहीं है। अब इसके यूज तो आपको पता ही होगा, यूज कहाँ करेंगे, मैंने अभी बता दिया, फाइल भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, कुछ भी जैसे कि डाटा शेयरिंग जिसको हम बोलते हैं ना। क्लियर? इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेट थेथरिंग बोलते हैं हम इसको। इंटरनेट थेथरिंग में इसके यूज होता है इंटरनेट थेथरिंग, है ना, जैसे हम डाटा शेयरिंग या इंटरनेट शेयरिंग, इसको हम समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए, इतना ही काफी है इसके लिए। बाकी इसके अभी हम जब मैं आपको जब अभी टोपोलॉजीज बताऊंगा तो उसमें और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, पर लगभग मेन चीज यही है, बस आपको नेटवर्क समझ में आ जाना चाहिए। स्पीड कैसी होगी, तो स्पीड तो यार डिवाइस के ऊपर निर्भर करेगी, आपके पास कौन सी कंपनी की सिम डली है, उसमें उस कंपनी के सिम के नेटवर्क कितना अच्छा आ रहा है, आपका डिवाइस ब्लूटूथ कितना अच्छा सपोर्ट कर, क्योंकि ब्लूटूथ के भी तो अपडेट वर्जन होते हैं ना, कौन से वर्जन का ब्लूटूथ आप यूज कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं कह नहीं सकता कि बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट भी हो सकता है डिवाइस के अकॉर्डिंग थोड़ी कम भी हो सकती है। क्लियर? ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा ही चुका हूं। अब मैंने कहा समझाया था, ये आप इससे आप कनेक्ट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, अब आपको समझ में आएंगे ये कौन सा नेटवर्क है। सर ने मैंने इतनी सारी चीजें, इतने सारे एग्जांपल्स आपको डिवाइसेस के बताए, तो अब आप समझ सकते हैं कि वह चीज कौन से नेटवर्क में आती है हमारा। अब हम बात करने वाले हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क, क्लियर? चलिए, क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क समझ लेते हैं। इसमें लिखा है लोकल यानी कि क्षेत्रीय, स्वाभाविक है, लोकल का मतलब क्षेत्रीय हम बात करते हैं। इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, देखिए इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल है ना, थोड़ा इसका बड़ा होता है। एक आपका घर हो गया, मोहल्ला हो गया, लोकेलिटी में कोई सा क्षेत्र, थोड़ा लोकेलिटी में चीजें हो जाती, तो वो सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ही आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मान के चलिए एक, अब इसमें देखिए ऑफिस भी हो सकता है। क्लियर? छोटे लेवल का, बहुत बड़े लेवल का ऑफिस नहीं, स्मॉल ऑफिस हो सकते हैं, स्मॉल साइज के ऑफिस हो सकते हैं, या बहुत कम सिस्टम की रिक्वायरमेंट लगती है तो वे ऑफिस भी आ सकते हैं। कुछ छोटे छोटे क्लिनिक या हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, होटल्स भी आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे लोकल एरिया नेटवर्क में भी आते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू आपके डिवाइस में, फिर कहूंगा लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में भी हम होटल्स को, हॉस्पिटल्स को भी ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो नेटवर्क एरिया यूज किया जाएगा, अब मान के चलिए कोई घर है, मोहल्ला है, लोकेलिटी है, ऑफिस है, होटल्स है, हॉस्पिटल है, इन सब में हमको क्या चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए। हमने एक वाईफाई लगा लिया। अब इस घर के अंदर मान के चलिए, अब कोई घर में 40 रूम भी होते हैं, कोई बड़ी बड़ी मल्टीज होती हैं, इसमें मान के चलिए यहाँ पर 10 रूम्स है, 10 रूम्स में हम लगभग 20 डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अब एक मोहल्ले में वाईफाई तो नहीं जाएगा इतना बड़ा, तो क्या जाएगा आपके पास, अलग अलग राउटर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब क्या करोगे, एक साथ तो इतनी जगह नहीं पहुंचा पाओगे, एक मोहल्ले में 50 घर भी हो सकते हैं, 100 घर भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली कई रूम होंगे, कई परिवार होंगे, कई सारे डिवाइसेस होंगे, उसमें 50 घर भी हो सकते हैं, एक मोहल्ले में 10 भी हो सकते हैं।
तो क्या करोगे, बहुत सारे राउटर्स का हम यूज करके कनेक्शन पहुंचा देंगे। लोकेलिटी में थोड़ा और चाहिए, इसमें 2-3 मोहल्ले आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2-3 मोहल्ले आ जाएंगे। मैंने एक आ गया गणेशपुर आ गया, एक रामनगर आ गया, एक श्याम नगर आ गया, एक शिवाजी नगर आ गया। 4-5 नगर को मिलाकर तो क्या हो गया आपका एक एरिया बनेगा। अब जैसे कि हम जो केबल्स मैंने अभी आपको बताया था, एक केबल ऑपरेटर कैसे करेगा, राउटर लगा के अलग अलग माध्यम में लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसके माध्यम से वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाएगा। तो वो सब क्या है, आपके लोकल नेटवर्क में आते हैं। क्लियर, लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। देखो ये एग्जांपल साथ ही साथ है, यही समझना है, कुछ नहीं समझना हमको। क्लियर, ऑफिस के अंतर्गत मान के चलिए 10 डिवाइस लगे हैं, 50 लगे हैं, तो कैसे जाएंगे, वो अलग अलग राउटर। अभी टोपोलॉजी में समझ लेंगे, बस टोपोलॉजी कैसे काम करती है, सारी की सारी चीजें। क्लियर, होटल्स के अंदर भी मान के चलिए 50 रूम है, 50 रूमों में हमको वाईफाई देना है और टीवी केबल देना है। अब तो लगभग हर काम वाईफाई से ही हो रहा है, अब तो टीवी केबल बहुत कम यूज होने लगे हैं, बस वाईफाई लगवा लो, वाईफाई से सारी की सारी चीजें हमको मिल जाती है। हॉस्पिटल में भी यही है, हॉस्पिटल में और बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, वाईफाई कनेक्टेड होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सब के सब आपके लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर, यानी अर्थात एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो सीमित होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, दायरा होता, सिर्फ अपना एक क्षेत्र होता है, जिसको हम घर कह सकते हैं, मोहल्ला कह सकते हैं, एक छोटा सा लोकल क्षेत्र कह सकते हैं। क्लियर, हॉस्पिटल हो सकता है, होटल्स हो सकते हैं, कुछ ऑफिसेस, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिसेस हो सकते हैं, वो सब के सब लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं हमारे। इतना आप समझ लीजिए। क्लियर, जिसमें हम क्या काम करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे प्रिंटर कनेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, हमारे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिससे हम सूचना एवं संप्रेषण या मनोरंजन आदि इत्यादि वर्क काम के भी जितने भी उपकरण होते हैं उन सबको हम कनेक्ट करते हैं, वो सबके सब हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। देखो 2 लाइन की चीजें हैं समझने के लिए, पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ये समझ में अच्छे से आना चाहिए कि कैसे हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, ये सारी की सारी चीजें इसमें होती हैं। क्लियर, तो भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता, तो भौगोलिक क्षेत्र ये भी एक छोटे ही भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसा करेगा, छोटा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू उसके आपके पेन एरिया से बड़ा होता है, बस इतना याद रखना है। क्योंकि अब एक घर है, बहुत बड़ा थोड़ी, एक छोटे ही है, घर छोटा हो सकता है, घर किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का बंगलो होगा तो थोड़ा और साइज बढ़ जाएगा। तो इस तरह के आपके ये लोकल एरिया नेटवर्क कार्य करता है। समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है, इसमें गति की बात करूं तो गति इसमें आपको थोड़ी फास्ट मिल जाएगी। गति पर्सनल एरिया नेटवर्क में फास्ट मिलती है आपको, यहाँ पे भी आपको गति फास्ट मिल जाएगी। बस फिर मैं एक लाइन में फिर से वही बोलूंगा, प्रश्न में आ जाए गति कैसी मिलती है तो आपको फास्ट लिख के आना है, पर ये निर्भर करेगा ना आपके पास डिवाइस कौन सा है। आप किस हमारे जंगल के क्षेत्र में रह रहा हूँ, अब वहां नेटवर्क ही नहीं मिलता यार सही से, आप कैसे आपको फास्ट, फिर तुमको इसमें भी अच्छे से फास्ट गति नहीं मिल पाएगी। ऑब्वियसली सही है ना, ट्रू है ना लाइन तो मेरी बात। हाँ, अब कैपिटल के अंदर रह रहे हो तो वहां नेटवर्क अच्छे मिलते हैं क्योंकि वहां कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन किसी दूरस्थ ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों पे चले जाओ तो वहां नेटवर्क की समस्या आती है, तो वहां कैसे आप काम कर पाओगे कनेक्ट का। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर, जितना बड़ा नेटवर्क होगा वहां स्पीड की गति कम होती चली जाती है, जितना छोटा होगा वहां स्पीड की गति, आपको गति उस चीज की बहुत तेजी से यानी कि फास्ट उसकी गति हमको मिलती है। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आप नोट करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी मेन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इतना समझ में तो आ रहा ना? जहां नहीं है मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, लेकिन इससे पहले फिर से थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा मैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है यार, लेकिन मैं अभी रात को शायद लगभग 1 बजने वाले हैं, 1 बजने में 10 मिनट की देर है, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज दिन में थोड़ा नहीं कर पाया था मैं, पर आप निश्चिंत रहिए मैं कर लूंगा। चलिए इसे मिटा देता हूँ ना। एक मैंने आपको बताया था मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए ये थोड़ा सा क्या होता है, बड़े लेवल पे होता है। ठीक है,
किस लेवल पे होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो ये होता है एक बड़े लेवल पर। क्लियर? जैसे कि मान के चलिए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी समझते हैं आप, यानी कि बड़ा शहर, कई सारी जिसके अंदर महानगर पालिका, जैसे कि मान लीजिए भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, आपका दिल्ली हो गया, ये बड़े बड़े जो शहर है, जैसे लखनऊ हो गया, तो ये सब के सब क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो उस शहर में जो नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया इतना? यही सारी चीजें आपको समझना है। क्लियर? अब इसमें लिखवाने जैसी कुछ चीजें लग रही हैं आपको? क्योंकि नाम से ही हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मैं सिर्फ 2-4 लाइन भी लिखवा दूंगा ना, मैं क्योंकि मैं जो लिखवाऊंगा ना बेसा नहीं पूछेगा कोई। बट हमको क्या पड़ता है, जब चीजें लिखी होती हैं तो चीजें जब हम रिवीजन करते हैं तो काम आती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ चीजों का ना बुलेट पॉइंट में लिखो। हमारे एग्जाम में तो वैसे भी एमसीक्यू का फॉर्मेट है, यूपीएससी की तरह हमको आंसर राइटिंग तो करना नहीं है, ठीक है? वरना हम लोग जब आंसर राइटिंग करते थे यूपीएससी की, तो हमारे तो हाथ ये छाले पड़ जाते थे, हम इतना आंसर राइटिंग किया हम लोगों ने तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल लिखिएगा। एक शहर की भांति एक पूरा शहर ले लीजिए इसमें, ठीक है? विशाल महानगर, विशाल महानगर, ये मेट्रो सिटी। अब समझ में आएगा आपको ना, इंग्लिश ज्यादा समझ में आ जाती है आसानी से, है ना? तो ये सब आपके इसमें इसका इसका क्षेत्रफल रहता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये भी स्पीड यहाँ पे हमको अच्छी मिल जाती है, ठीक है? हाई स्पीड हम कह सकते हैं, हाई स्पीड यानी कि मीडियम टू हाई कह लीजिए आप इसको, मीडियम टू हाई। लो तो नहीं मिलेगी यहाँ पे, पर हम उसको आपको मीडियम टू हाई स्पीड हमको यहाँ देखने को मिल जाती है। क्लियर? और अब इसके देखिए एग्जांपल में, आपको एग्जांपल मैंने बता ही तो दिया यार आपको, यही है। मान के चलिए ये एक सिटी है, ये हमारी भोपाल। अब तो मेट्रो का काम चल रहा है वहां पे, तो मेट्रो सिटी भी हो जाएगी, कुछ दिनों बाद उद्घाटन हो जाएगा, सीएम साहब ने कह तो दिया है। क्लियर? ये इंदौर, मैं एमपी से हूं तो यार मुझे एमपी की सिटी याद आती है यार, है ना? क्लियर? मैं यहीं का हूँ रहने वाला। तो भोपाल से तो गली गली देखी हुई है, भोपाल गली गली तो नहीं पर मैक्सिमम भोपाल देखा हुआ है, तो भोपाल बसा है मेरे नस नस में। क्लियर? तो अब ये क्या है, इतना बड़ा जो शहर है, ये यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा इसको हम कहते हैं मेन एरिया नेटवर्क। अब मान के चलिए इतने बड़े शहर में हमको नेटवर्क की सप्लाई करना पड़ेगा। एक सप्लाई होती है, इस जो सप्लाई की पूरी जो चेन को हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मेन। तो ये इसका आंसर अब समझ में आ गया आपको? बना लिया करो ऐसे डायग्राम है ना, जैसे जो ड्राइंग है ना, बना लिया करो, शर्माया मत करो, कोई नहीं देखने वाला नोट्स आपके। क्लियर? यहाँ कोई टीचर चेक नहीं करता नोट्स। पहले जब स्कूल में पढ़ते तो अच्छे अच्छे जमा जमा के लिखना पड़ता था, हाँ कुछ गलती, एक मात्रा गलती ना हो जाए वरना टीचर मारेगी, नहीं तो मैडम मारेगी हमको। यहाँ कोई नहीं मारने वाला, आप और हम है बस। मैं तो वैसे भी नहीं देखने वाला आपके, बस आपको तो रिजल्ट में जितने मार्क्स उस दिन आ जाएंगे, जितने क्वेश्चन सही करोगे वही आपकी अच्छी से हैंड राइटिंग का परिणाम कहलाएगा, बस और कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या लिखवाऊंगा, क्या यूज होगा यहाँ पे? अब ये तो देखो, अब इसमें वाईफाई, अब इसमें वाईफाई केबल का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इसमें वाईफाई हो गया, फाइबर केबल, मोस्टली यहाँ पे हम किस चीज का यूज करेंगे, फाइबर केबल का यूज करेंगे। बिग केबल ऑपरेटर, अब मान के चलिए एक केबल ऑपरेटर है यहाँ पे सेंटर में, एक कुन्ना यहाँ पे आ रहा भोपाल का, इसे आप कह लीजिए गांधीनगर, ठीक है? और एक इधर आ गया आपका मिसरोद। अब कई किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच, तो किसके माध्यम से ज्यादा सप्लाई करोगे? तो इसके माध्यम से, और हवे हमारा मान लीजिए यहाँ पे, तो एक केबल के माध्यम से हम यहाँ पे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके सब। तो इतने बड़े लेवल पर जब किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका क्षेत्रफल होता है लगभग 50 किलोमीटर भी जा सकता है, एक शहर 50 किलोमीटर के लगभग भी होते हैं। क्लियर? पूरा अगर उसका एक पूरा क्षेत्रफल यदि निकाला जाए तो वह इतना आराम से हो सकता है। इतना समझ में आ गया आपको? आराम से टाइम लेके समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर?
चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया आपको। मेन आपको क्या है, जैसे कि हमने बता दी ना, ये फाइबर केबल्स आपके चलेगी, बिग मेट्रो केबल्स आपके लिए बड़ी बड़ी जो लाइनें लगी रहती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी मेन, इसमें बस आप इससे याद रखना, क्लियर। बड़े लेवल पे जितने भी नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूट होगा, आबादी बहुत बड़ी होगी, क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा, कई किलोमीटर में जो फैला होगा, क्या लिखा, कई किलोमीटर्स में, कई किलोमीटर्स में फैला हुआ क्षेत्रफल, बस यही समझना और कुछ नहीं समझना इसमें। चलिए अब एक लास्ट बचा है और आज की क्लास हम समाप्त करेंगे, उसके बाद एक को टोपोलॉजी हम कल पढ़ेंगे, आज टोपोलॉजी हो भी नहीं पाएगी, उसमें 5-6 प्रकार है टोपोलॉजी के, तो कल आप लोग तैयार है ना, कल टोपोलॉजी अच्छे से हम पढ़ेंगे। बेन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, प्रश्न जिससे आ जाए। वाइड एरिया नेटवर्क, नोट करें क्या होता है। देखो सबसे पहली बात आती है, जब प्रश्न यहां से बनेंगे ना, तो प्रश्न बनेंगे सीधे सीधे क्षेत्रफल से, पहला पॉइंट। क्षेत्रफल या एरिया, एक देश हो सकता है, एक भूभाग हो सकता है, एक महाद्वीप हो सकता है, और ग्लोबल भी हो सकता है। तो इतने बड़े लेवल पे जब कोई नेटवर्क संचालन होता है, या किसी भी नेटवर्क का निष्पादन किया जाता है या उसका संचालन किया जाता है, तो उस तरह के नेटवर्क प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इसकी गति कम हो जाए क्योंकि एरिया बड़ा है, तो इसमें एक सबसे बड़ा चेंजेस आता है इसकी गति को लेकर। गति जाती है इसकी मीडियम से लो, बस बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, बहुत ज्यादा सुपर फास्ट स्पीड यानी, क्योंकि बड़े लेवल पे नेटवर्क चल रहा है ना। पर नॉर्मली अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, 5G आ गया हर जगह, तो स्पीड हम कह सकते हैं कि अच्छी जाए, लेकिन अब लिखा है तो मान के तो चलना पड़ेगा। परंतु अब इस तरह के प्रश्न थोड़े उलझाने वाले बनते हैं, पर हम इतना समझ लेंगे, क्योंकि जितना बड़ा लेवल क्षेत्र बढ़ते चलेगा वहां थोड़ी स्पीड की कमी होती चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, लोड ज्यादा पड़ेगा, बहुत लंबे आपको सिग्नल्स, आपको बहुत दूर तक सिग्नल्स भेजना पड़ेगा उस डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो क्या करोगे, गति में थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रहती, मतलब एक अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे मिल जाती है, क्लियर। क्षेत्रफल हमने बता ही दिए किस लेवल पर ये ग्लोबली जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल लीजिए, एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ पहले आपको। एक तो आपका इंटरनेट ही हो गया, किसके माध्यम से, सैटेलाइट कनेक्शन, कम्युनिकेशन कैसा, मान के चलिए मैं इंडिया में हूं और मैं बात कर रहा हूं USA में किसी से, क्या हो गया, ग्लोबली हो गया ना ये कनेक्शन आपका। तो ये कैसे हो रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है आपका ये। अब मान के चलिए मेरा SBI में एक अकाउंट है, SBI का मेरे पास एक क्या है, ATM कार्ड है, और ये कौन सा इंटरनेशनल वाला है, और मैं घूमने कहाँ गया हूं, मान के चलिए मैं घूमने गया हूं कनाडा, गलत मत समझना, कनाडा का नाम ले लिया तो मुझे, ठीक है, तो मैं चला गया हूं कनाडा, कनाडा पे मैं अपना यही SBI का कार्ड यूज कर रहा हूं, बताओ आप, और यहां से मैं अपनी मनी निकाल ले रहा हूं। ये कैसे हुआ, ये हुआ है ग्लोबल इंटरनेट के कारण, यानी ग्लोबली एक नेटवर्क के कारण। तो यहाँ कौन सा नेटवर्क काम करेगा आपका, इंटरनेशनल कह सकते हैं आप इसे, इंटरनेशनल या ग्लोबल नेटवर्क। चलिए अब बताइए कुछ समझ में आया, कुछ इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है आपको, है क्या, आपको बताइए, मुझे तो नहीं लग रहा होगी इसमें केबल नहीं लगेंगी, बस इतना याद रख लेना, क्लियर।
सारा का सारा सिस्टम डिजिटली आपके पास यहाँ वर्क करेगा। तो ये थे आपके सारे के सारे नेटवर्क जितने भी प्रकार के होते हैं वो सबके सब नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं अपनी इस क्लास में। 9 क्लासेस हो चुकी है और जिन्होंने अभी तक राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जल्दी आपको सारी क्लासेस समय पर मिलती रहें। अभी हम लगभग मान के चलिए 9 है तो 4-5 क्लासेस और लग सकती हैं अभी मे बी, क्योंकि अभी नंबर सिस्टम पढ़ना है और हमको हैकर्स अभी पढ़ना है। मे बी कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ कल टोपोलॉजी और कल हम हैकर्स पढ़ेंगे। सॉरी हैकर्स नहीं, कल हम छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जैसे कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सारी की चीजें हम कल की क्लास में निपटा देंगे। इसके बाद हम हैकर्स पढ़ेंगे, हैकर्स के बाद हम कुछ मेलवेयर्स पढ़ेंगे, कुछ वायरस एंटीवायरस समझ लेंगे, इनको लगभग 2 क्लास में निपट जाएंगे। फिर हम सीधे नंबर सिस्टम आएंगे और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है 2-3, तो मे भी 4 से 5 क्लासेस और लग सकती हैं अभी आपको और हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा आईसीटी। जैसे ही हमारा आईसीटी खत्म होगा, आईसीटी खत्म होने के बाद यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, दोनों ही यूनिटें आपके चलेंगी। एक क्लास आपकी सुबह 11 बजे अपलोड हो जाएगी, 11 बजे आपके पास चलना प्रारंभ हो जाएगी यूट्यूब पर, और एक क्लास आपको शाम को इवनिंग में 7 बजे क्लास चलेगी। तो आप निश्चिंत रहें, क्लियर, ताकि सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। एक एक यूनिट में तो समय लग जाएगा आपको बहुत ज्यादा, फिर पता नहीं सिलेबस होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम बीच में कुछ यूनिट को कवर कर लेंगे। कुल हमको 9 यूनिट पढ़ना है, क्योंकि उधर आपको फिर मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ना है। तो ये यूनिट क्या है, थोड़ी टाइम टेकिंग यूनिट है, क्लियर। यहाँ थोड़ी समझने में समय लगेगा। पीवाईक्यूज पे काम करेंगे सारा का सारा। अभी तुमको पीवाईक्यूज भी लेना, हमने भी एक भी पीवाईक्यूज की क्लास नहीं ली है अभी तक। तो मैं सोच रहा हूँ पीवाई क्लास हम लाइव लें तो मजा आ जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ यार 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं लाइव आ जाऊंगा, तो कम से कम लाइव चीजें पढ़ेंगे तो लाइव का मजा ही अलग है यार। वैसे अब आदत हो गई है मुझे भी सिर्फ रिकॉर्ड करके क्लास भेजने की, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, आप भी करिए यार, क्लियर। ये मत सोचना कि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ या फ्री पढ़ा रहा हूँ या अनपेड कोर्स है आपके पास यूट्यूब पे तो कंटेंट कम होगी। कंटेंट की मैं 0.11% भी कमी नहीं रखूंगा, इतना याद रखना बस आप। 0.11% भी मैं कमी नहीं रखूंगा कहीं से, या 0.1% भी कंटेंट में कमी नहीं आएगी आपके पास। मेरे सोर्स जितना है, जितने भी मेरे पास तमाम सोर्स है, सबसे एक ऐसा कलेक्ट करके आपके लिए पढ़ा रहा हूं मैं। किसी एक सोर्स से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। मेरे पास ना जाने कितने सोर्स हैं, ना जाने कितने कहाँ कहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ, ताकि किसी भी तरह से कमी ना रह जाए। क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज इतने सारे लगा लिए ना, तो पता चल गया बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीज में पीवाईक्यूज की वेट कर देता हूँ, कुछ चीजें नहीं करता, मुझे नहीं लगता इतनी रिलेवेंट है, उनको नहीं लेता मैं। बाकी हम पीवाईक्यूज लगाएंगे और आप लोग पीवाईक्यूज खुद यार पीवाईक्यूज लगाना प्रारंभ कर दो। आईसीटी लगभग हम आधे से ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं आईसीटी को। आईसीटी के सारे पीवाईक्यूज लगाना प्रारंभ कर दो अभी से, और हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन के भी लगा लो, ताकि जब हम पढ़ेंगे तो और आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर हम बहुत जल्दी कल फिर एक नई क्लास में। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं क्लास ना रुके, दवाई खा लूंगा, निश्चिंत रहें, आप क्लास नहीं रुकेगी, आपकी डेली आती रहेगी क्लास। बाकी तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपने खाने का विशेष ध्यान दीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। क्योंकि स्वास्थ्य खराब होता है तो एक लंबा समय हमसे छीन लिया जाता है, फिर वापस से रोटेशन बनाने में बहुत समय लगता है। तो चलते फिर, जय हिंद सभी मित्रों को, है ना।